देखो जो यहाँ पे ना थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने कहा था, एक और यहाँ से भी देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू दिस, ये सब कॉमन चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ से एक बार आप यू कैन गो थ्रू, दीज आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट, सेम थिंग वही चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, देन यू कैन गेट बैक टू क्वेश्चंस। सो फिर से वही है, पॉलीडेंटेट बाइडेंटेट, देखो कीप गोइंग थ्रू द नोट्स, ठीक है, बार बार ही मैंने यही बोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही है, बहुत सारे आपको लिगेंड्स हैं, ठीक है, और उनकी डेंटिसिटी कहाँ कहाँ से वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, राइट। जैसे नॉमेनक्लेचर है, जस्ट गो थ्रू दिस। मेनली जो मुझे आपको बताना है वो है थोड़ा सा ये आइसोमेरिज्म, ये रहा, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जहाँ पे वाटर इन्वॉल्व है, लिंकेज मतलब अलग अलग एटम से लिंक होएगा, HCN, NCS, NO2, N से लिंकेज, O से लिंकेज। हाइड्रेट में वाटर, ठीक है। आयनाइजेशन में अलग अलग आयंस बनेंगे वंस दे गेट आयनाइज्ड, ठीक है। सेम चीजें वही है, ये अलग अलग आयंस बनेंगे वंस दे आर आयनाइज्ड, राइट, दिस इज आयनाइजेशन। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म वेरी सिमिलर, वायलेट, पेल ग्रीन, सो इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अंदर और बाहर जो है चेंज होते जा रहे हैं। एंड फाइनली वी हैव कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म व्हेन देयर आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स आयंस दैट कैन फॉर्म द सेम। सो अगेन, अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक हमारे पास कैटायन है, पहले हम कैटायन को लिस्ट करते हैं, दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन, दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन, सो दिस इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नाउ सो यू कैन गो थ्रू दिस। अब देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए देखो, हर जगह यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ही क्लासिफाई किया हुआ है। देखो ये है सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन, ठीक है, अच्छे डायग्राम्स हैं यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे सिस Ma2B2, ट्रांस Ma2B2, सिस Ma2BC, देख रहे हो ना, ओके। सो अगर हमारे पास Ma ये है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द दिस फॉर्मूला ओनली वन आइसोमर इज एक्सपेक्टेड इफ द स्पीशीज इज टेट्राहेड्रल, बट टू आर एक्सपेक्टेड इफ द स्पीशीज इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो वर्नर ने दो कॉम्प्लेक्स को आइसोलेट किया तो उसको समझ में आ गया कि भैया ये तो टेट्राहेड्रल नहीं है, स्क्वायर प्लेनर है, राइट। सेम साइड पे सिस आइसोमर, ये आपको पता है, ये ट्रांस आइसोमर, राइट। तो जब भी हमारे पास Ma2B2 होंगे तो हम कंसिडर कर लेंगे सिस और ट्रांस। Ma2BC में क्या करेंगे, द टू ए लिगेंड्स ऑल्सो allow us to distinguish between cis and trans, right? अब when there are four different ligands MABCD, there are three different isomers and we have to specify the geometry more explicitly. बस ये बताना है हमें, ये। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, MABCD में ये रहा MABCD, ए और बी ट्रांस, ए और सी ट्रांस और ए और डी ट्रांस, बस। तो जब भी MABCD टाइप आएगा स्क्वायर प्लेनर, हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स आएंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ MAB2 का क्या मतलब है, दे आर बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो AB ट्वाइस का मतलब है यहाँ पे चार लिगेंड्स हैं। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होएगा, सिस और ट्रांस, ध्यान से देखो कैसे है सिस और ट्रांस, राइट, क्लियर है। Yes. Yes, so त्रिषा, Yes, sir. ओके, तो ये है बच्चे कहानी।
कूल। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बहुत ही simple। और अब मैं एक बारी आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बताऊंगा, ठीक है। ये देखो, MABCD तो टेट्राहेड्रल है, तो एनेंटियोमर्स होते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड है, ठीक है। MAB होल ट्वाइस, ये दे आर आल्सो एनेंटियोमर्स, सी इफ दे आर टेट्राहेड्रल, राइट, सी, है ना, प्रोवाइडेड दे आर बाइडेंटेड। देख रहे हो ना, आ रही है बात समझ में? मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। Yes, sir. बाकी Yes, sir. है ना, घुमाओगे इसे Sir. तो देखो नहीं हो पाएगा सुपर इम्पोज, राइट। ये तो ओके, ये हमें नहीं चाहिए। ये भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आ गए हैं, इसमें हमने डिस्कस किए थे, बट यार देखो भाई, ये है, ये अभी नहीं करना है। ये देखो, अब ऑक्टाहेड्रल में सिस Ma4B2 में सिस और ट्रांस कर सकते हो बी के बेसिस पे, राइट, ठीक है, क्लियर है। ये सिस हो गया, इसमें येलो वाले सेम साइड पे हैं, और ट्रांस हो गया ये, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट है, क्लियर है, यस, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो Ma3B3 टाइप्स में क्या है, देखो इसीलिए मैंने ये नोट दिए हैं, ठीक है, एकदम क्लियर अलग से दे रखा है। मेरिडोनियल, इसमें देख रहे हो ना, ऐसे अलोंग अ मेरिडियन, ऐसे करके। और फैक्ट क्या है, 3 को ऐसे करके इक्विलेटरल ट्रायंगल पे एक ही फेस पे आ जाते हैं, तो फेशियल और मेरिडोनियल। तो Ma3B3 टाइप्स विल एग्जिस्ट एज फैक एंड मर, ओके। तो ये बना ही देता हूँ, लाइन ही बना देता हूँ, क्लियर है, यस, Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों। अब देखो Ma2B2C2 टाइप्स, ठीक है, इसमें देख रहे हो बी ट्रांस, ऑल ट्रांस, राइट। अब इसमें क्या है, ए को इन्होंने ट्रांस रखा है और दोनों बी सिस हैं, ये देखो। फिर यहाँ पे देखो, ए सिस है, बी ट्रांस है, और सी सिस है। फिर यहाँ पे क्या है, फाइनल वाले में हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, Ma2B2C2, इस वाले में क्या है, सी ट्रांस है एंड ए एंड बी आर सिस। फर्स्ट वाले में ऑल ट्रांस है, ठीक है। इस वाले में Ma2B2C2 में देखोगे तो किन्हीं दो को हमने सिस कर लिया है, एक को ट्रांस कर लिया है। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, किन्हीं दो को सिस किया है, एक को ट्रांस किया है। फिर फाइनली Ma2B2C2 में इसमें हमने क्या किया है, फिर से वही काम किया है। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया है लास्ट वाले में, राइट, दिस इज ऑल सिस, ओके, Yes, क्लियर है, sir. दिस इज ऑल सिस, बट दे विल एग्जिस्ट एज इनएंशियोमर्स, क्लियर। इनका मिरर में सुपर Yes, इम्पोसिबल sir. नहीं होगा। बच्चों ये नोट्स बना लो, यही वाला क्वेश्चन आएगा इस बार Ma2B2C2 पे ही, ठीक है, Ma2B2C2 पे ही आएगा। ऑल ट्रांस कर दो, फिर दो को पेयर वाइज सिस कर दो, ए को ट्रांस रख के B2C2 सिस कर दो, बी को ट्रांस रख के A2C2 सिस कर दो, सी को ट्रांस रख के A2B2 सिस कर दो, एक ये हो गया, और फिर फाइनली ऑल सिस कर दो, ठीक। तो ये है कहानी।
तो आप बोलोगे सर दो को ट्रांस रख के एक सिस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दो को ट्रांस रख दोगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली ट्रांस हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नाइस। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल थे, यही मेरे को बताने थे। अब देखो और आगे, अब ये आगे देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है ये एम, यहाँ पे देखो ये है एम ए बी, थ्री टाइप्स बाइडेंटेट लिगेंड, जिसमें तीनों बाइडेंटेट है, तो ऑक्टाहेड्रल हो गया ML6 टाइप। अगर ये ऐसी सिचुएशन अकर करेगी तो फिर से ये वो हेलिसिटी की वजह से नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। तो अगेन दिस हैपेंस टू बी एन इनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है। फिर नेक्स्ट वाला देखो, एम ए बी ट्वाइस C2, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि ए बी बाइडेंटेट है, तो ए बी ट्वाइस का मतलब है चार लिगेंड हो गए ये मोनोडेंटेट। तो जब भी आपके पास दो हो जा रहे हैं मिनिमम, तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जा रहा है, उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। देखो ट्रांस वाला, अगर यही वाला, सो सिस ओनली, अगर ट्रांस हो जाए, इसका जब ट्रांस बनाओगे तो ट्रांस विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो कट जाएगा उसमें। ठीक है भाई। Yes, sir. ठीक है, आई थिंक दैट इज ऑल। ओके, यही था जो कि मेरे को आपको बताना था। इसको जाके रिवाइज कर लेना। मतलब यार ये तो थोड़े एडवांस टॉपिक्स ही हैं आई थिंक, मतलब का कुछ। ये देखो, फिर ये क्रोमियम ईडीटीए, ईडीटीए मैंने बना के भी दिखाया था। ठीक है, एक ही कॉम्प्लेक्स है, देख रहे हो। तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ये रुदीनियम का, इथाइलिन डाइमिन 3 के, फिर से वही सिस वाले है ना, ये तो इसमें सिस ट्रांस पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है भाई, यहाँ तक ये हो गया, फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है। और क्या था, और तो वही है कि जितना ज्यादा बड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती जाएगी। एक सेकंड यहाँ पे देखते हैं। हाँ ये वही है। ठीक है, सक्सेसिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो जैसे ऐसे करके मान लिया M+6L है, वो ML6 बन रहा है, मान लिया इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K। ठीक है, तो उसको हम स्टेप वाइज ऐसे कर लेते हैं, M+L गया ML में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको K1 बोल दिया। ML+L गया ML2 में, इसको K2 बोल दिया। ठीक है, ML2+L गया ML3 में, इसको K3 बोल दिया। ऐसे करते ही ML5+L गया ML6 में, इसको, ये क्या 1 है, यहाँ से ये 2 है, 3 है, तो ये K6 हो गया। जब ऐड करोगे तो वही आ जाएगा, इक्वेशन टॉप वाली यही आ जाएगी। तो यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K क्या हो गया, K1 × K2, राइट, मल्टीप्लाई हो जाते हैं वो K6 तक।
When equations are added, equilibrium constants are multiplied. Okay? Yes, Clear sir. है? Yes, sir. Yes, sir. और भैया जितना बड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उतना ही वो है. ठीक है. ओके कूल. तो अब ठीक है, हम लोग ये कर रहे थे, मैंने बोला था ये आपको ध्यान करना है और करते जाओ, आंसर्स देखते जाओ. इस टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म एग्जिबिटर यहाँ तक आ गए थे हम लोग. आई थिंक ये भी था आयुपेक ने. ठीक है, ये क्वेश्चन करना. हाँ ये क्वेश्चन किया था हमने, आई थिंक कर लिया था. ये 20 सेकंड हो गया था, राइट? मेरे को तो ध्यान है कि आपने लोगों ने कर लिया था. मैंने बोला वो NiCl4 है ना. It is NiCl4 2 minus. It is a tetrahedral complex. Okay, and NiCN4 2 minus is a. क्लियर है भाई? ये किया था Yes, 20 sir. सेकंड. किया था. त्रिशा याद आया ना? ठीक है, Yes, sir. 23rd करो. स्टार्ट हो जाओ, आंसर्स देखो. शाबाश बच्चे.
टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म एग्जिबिटेड बाय MnH2O6 ट्वाइस, राइट। तो इसमें क्या करेंगे भाई, मैंने आपको बोला जब भी पहले तो Mn2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, राइट। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी मैंगनीज की, मैंगनीज 2+ की? So 3d5. ओके, वेरी गुड। तो और यहाँ पे पेयरिंग अकर नहीं करेगी, राइट। Yes, sir. ठीक है बच्चों, पेयरिंग अकर नहीं करेगी, तो हम इसको हमेशा ऐसे लेंगे 1 2 3, सॉरी 1 2 3। ठीक है, इनको T2G बोलते हैं, ऊपर वालों को दो को EG बोलते हैं। ठीक है, दिस हैज टू डू विद द सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री क्लासिफिकेशन होती है, G मतलब जेरेड होता है, U मतलब अनजेरेड होता है। ठीक है, बट तो है ना, पेयरिंग अगर नहीं करेगी तो हमेशा ऐसे करके देखना, जब भी देखना हो तो ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे मत देखना, पांचों को एक लाइन में मत लगा देना। ठीक है, हमेशा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम मैग्नेटिज्म देखेंगे। नेक्स्ट, राइट। सो वी हैव अ बाइडेंटेट लिगेंड हेयर, देखो सेम चीज वही आ गई, MAB होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, ML6 जो अभी अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, टोटल आइसोमर आ गए, द पॉसिबल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल पूछा हुआ है। ठीक है, देखो ये दे रखा है कोबाल्ट के साथ वाला। ठीक है, कैसे बनाओगे? ठीक है,
पहले तो क्लोरीन क्लोरीन को ट्रांस रख लो। ये पोजीशन है, बाकी बचे। ठीक है, यहाँ पे एन, यहाँ से ओ से कर दो। ठीक है, एन ओ, एक ये ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे एन और ओ को स्विच कर दो, तो सेकंड बन गया। ठीक है। क्लोरीन को सिस कर दो। ठीक है, ये पोजीशन, अब हमारे पास ये पोजीशंस बचे हैं। ठीक है। पीछे गड़बड़ है सॉल्यूशन थोड़ा, उसको रहने देना। ठीक है, ये हो गया। सीएल में हमने ये करा है, उसके बाद फिर से वैसे ही उसको एक को फिक्स रख के इन दोनों को स्विच कर दो। स्विच ओ एंड एन, क्योंकि पोजीशंस इक्विवेलेंट होती हैं ऑक्टाहेड्रल में, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एन सिस है, ओ ट्रांस है, राइट। इसे स्विच करके आएगा, उसमें एक ओ एन सिस होगा, एक ओ एन ट्रांस होगा। ओ एन सिस, ओ एन ट्रांस, जब इसको स्विच कर दोगे, राइट। तो ये चार हो गए। फाइनली आप कैसे बनाओगे? फिर से वही है। पहले तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल बना लो, सीएल को फिर से सिस रख दो, एन ओ, ओ एन। ठीक है, जोड़ लो इनको। अच्छा, इनको अब इनको जोड़, एंड यू आर डन। टू, नेक्स्ट। इनमें जो सिस ट्रांस बताएगा, दिखाएगा, so it will always help you if you are able to classify them as MA2B2 types, है ना, जैसे अभी अभी हमने किया है। तो पहले वाला दिखाएगा, दूसरे वाला भी दिखाएगा, है ना। पहले वाले में विद रिस्पेक्ट टू Cl2 सिस एंड ट्रांस हो जाएगा, सेकंड वाले में विद रिस्पेक्ट टू Cl2 सिस एंड ट्रांस हो जाएगा, सेकंड वाले में विद रिस्पेक्ट टू OH होल ट्वाइस सिस एंड ट्रांस हो जाएगा, फिर NH3 होल ट्वाइस के विद रिस्पेक्ट टू सिस एंड ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, फिर NH3Cl के विद रिस्पेक्ट टू सिस एंड ट्रांस हो जाएगा, राइट। फिर H2 एंड Cl के विद रिस्पेक्ट टू सिस एंड ट्रांस हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. त्रिशा, Yes, sir.
Sir, I'm done till 27. Should I do the subjective questions as well? हाँ बच्चे ये कर लो 29।
फिर ये देखो बच्चे, ये करना है। यस। ठीक है त्रिशा, के ओपन कर लो Yes, sir. पैरेलल में। Yes, sir. कहाँ पे थी, कौन सी जगह थी देहरादून में शादी? So, मसूरी वाले एरिया में। कहाँ पे? मसूरी। अच्छा अच्छा, बढ़िया। ठंड तो है नहीं के अभी वहां, यहाँ होगी थोड़ी। So, मुझे तो लगी काफी। क्या बात कर रही है यार, मैं अभी अभी गया था तो मेरे को तो मतलब, मेरे को तो बैंगलोर ही सबसे ठंडा लगा, बैंगलोर दिल्ली देहरादून में। नहीं, सो वहाँ पे 14 डिग्री से भी कम जा रहा था। मसूरी में? हाँ जी। मसूरी से अच्छा, हाँ, मसूरी में तो ठंड होगी यार, देहरादून में तो थोड़ी कम ही थी। मैं थोड़ा पहले भी गया हूँ तो काइंड ऑफ, ये तो है।
अदिति बच्चे एग्जाम के मार्क्स आए आकाश वाली टेस्ट सीरीज? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। ओके। आज क्या डेट है? 12th। ओके। So what would be the answer for the fourth question? चेक करो क्या आंसर है। जब z एक्सिस पे हटा देंगे बच्चे ऑक्टाहेड्रल से तो क्या बनेगा? कम ऑन स्क्वायर प्लानर है। Yes sir. फिर ऐसे मत करो यार। ठीक है, और स्क्वायर प्लानर की स्प्लिटिंग बताई हुई है मैंने, है ना? सबसे Yes. ज्यादा स्प्लिटिंग होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, राइट? Yes sir. देखो डी जेड स्क्वायर की ज्यादा स्प्लिटिंग क्यों हो जाती है? डी जेड स्क्वायर में भी एक डोनट शेप का ऐसे करके है डी जेड स्क्वायर, तो एक्स वाई प्लेन में होता है। ओके। Yes sir. फिर डी एक्स वाई। त्रिशा, के Yes, sir. Yes, sir.
देखो, जब ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है, हमने बोला था ये 0 पॉइंट एनर्जी है, मान लो, एक बार देख लो यहाँ पे, ठीक है। जब स्प्लिटिंग हुई, ऊपर 2 चले गए, नीचे 3 आ गए, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये कितना हो, ये दिस विल बी रेज्ड बाय हाउ मच? 0.6 डेल ओ। और ये कितना लोअर होगा? -0.4 डेल ओ। तभी ये बैठेंगे सेम, राइट? Yes, sir. सेंटर ऑफ मास टाइप है ये, हैं? 2 इंटू, क्योंकि 2 ऑर्बिटल रेज हुए हैं और 3 लोअर हुए हैं, 3 इंटू दिस। व्हाट से, ऐसा ही है? ऋषा के So which question? क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे।
कौन सा वेब पे पहुंच गई अदिति? The 14th one. देखो 8th में है ना, जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसकी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, यानी ज्यादा एनर्जी, यानी इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ, राइट? Yes, sir. कहाँ पे पहुंच गई त्रिशा? ये देखो, ये 11th वाला है ना, बार बार हम बोलते रहते हैं, मैं बोलता रहता से स्प्लिट इन है ना, ठीक है। और ये उसमें हमारे नोट्स में भी है, देखो, है ना, इंक्वायरी में होगा यहाँ पे। ये देखो सिस्प्लेटिन एंटी ट्यूमर, ये है। ठीक, ट्रांस वाज इनएक्टिव। फिर आगे मैंने बोला था ये वाले बेस पे क्वेश्चन कर लेना, यही है सिस्प्लेटिन, ठीक है। फिर उन्होंने उसे चेंज कर करके ये सब दूसरे प्लेटिन भी बनाए हैं, ठीक है। देखो 3.9 बोहर मैग्नेटॉन है, 14th में कितनी होती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, स्पिन ओनली इन बोहर मैग्नेटॉन यूनिट्स, ठीक है। तो ये 3.9 होना चाहिए, लगभग 4, राइट? तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बेसिकली इसके लिए? ठीक है, ये आप लोगों को खैर ये तो पता ही होना चाहिए यार। 15 के आसपास आ रहा है 3.9 का स्क्वायर, राइट? तो n = 3 हो जाएगा, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस किस में आएंगे, और हमेशा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगानी है, बार बार ही मैंने आपको बोल रखा है, राइट? बच्चों ये ध्यान रखना, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बार, हाँ, हर बार ही वही करना है। और चलो ठीक है, देखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके डोके, चलो, अरे इसको खत्म करो यार। अब देखो एक बारी हमें एक्सट्रैक्शन क्वालिटेटिव है, मैं थोड़ा सा ये हो गया है। चलो मैं नेक्स्ट में कुछ कुछ और चीजें कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है, देखते हैं। चलो ठीक है, चलो बच्चों, टेक केयर, ओके, बाय Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, बाय sir. बाय बाय।